नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेटा। पश्चिम बंगाल की जंग में रोज नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी ने एक तरफ बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंकी है, वहीं टीएमसी भी पीछे नहीं है। चुनाव से पहले बंगाल की राजनीति अब एक दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। ममता बनर्जी बाकी पार्टियों को सीधी टक्कर दे रही है। बंगाल में बीजेपी और बाकी पार्टियों के नेता एक के बाद एक धुआंधार रैलियां कर रहे हैं और ममता बनर्जी भी उन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नवदीप जोन में बीजेपी बुधवार को परिवर्तन यात्रा कर रही थी, लेकिन इसे रोक दिया गया। यात्रा को रोकने का आरोप पुलिस पर लगा है, जिसके बाद बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय सहित बीजेपी के बाकी नेता धरने पर बैठ गए। दूसरी तस्वीर जेपी नड्डा की है, जिसमें जेपी नड्डा आज उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में एक रैली करने वाले थे। परिवर्तन रैली थी, लेकिन इस रैली को पुलिस कमिश्नरेट की ओर से इजाजत नहीं मिली। बीजेपी का कहना है कि यात्रा को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इशारे पर ही इजाजत नहीं दी गई। अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी तैयारी में है कोर्ट जाने की। और ममता सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बाकी पार्टियों से भी सीधी टक्कर ले रही है। इसका सबूत तीसरी तस्वीर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो है, क्योंकि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मटिया ब्रुज इलाके से रैली करने वाले थे आज, लेकिन उन्हें भी इजाजत नहीं दी गई। मटिया ब्रुज इलाका ये मुस्लिम बहुल इलाका है, इसीलिए ओवैसी यहां रैली करने आने वाले थे। मटिया ब्रुज अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर का हिस्सा है। ममता कैसे विरोधियों को सियासी चेकमेट दे रही हैं, इसकी तस्दीक चौथी तस्वीर करती है, क्योंकि आज पत्नी से पूछताछ के बाद ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पहली जनसभा है और इस जनसभा को इजाजत मिल गई। अब आप नोटिस कीजिए कि बीजेपी की जो बैरकपुर में परिवर्तन यात्रा थी, जेपी नड्डा जिसमें शामिल होने वाले थे, उसको मंजूरी नहीं दी गई। कैलाश विजयवर्गीय का आरोप है कि कल जब नॉर्थ 24 परगना में वो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे थे तो उनको रोक दिया गया। इस दौरान लाठीचार्ज किया गया। कैलाश विजयवर्गीय का यह भी आरोप है कि 20-22 कार्यकर्ता भी घायल हुए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी रैली की इजाजत नहीं दी गई। ये कहा गया पार्टी की तरफ से कि हमने तो भाई 10 दिन पहले आवेदन किया था, लेकिन ऐन मौके पर रैली से 1 दिन पहले यह कहा गया कि नहीं, आपको इजाजत नहीं। इस बात को लेकर अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। हमारी परिवर्तन यात्रा के रथ को रोक दिया। उन्होंने कहा रथ की परमिशन नहीं है। हमने कहा रथ की परमिशन नहीं तो हमारी परमिशन हमें जरूरत नहीं है, हम पैदल निकल जाते हैं। हमारा रथ पिछले चौराहे पर खड़ा है, हमारे गंतव्य स्थान तक हम सब कार्यकर्ता पैदल चल रहे हैं। ये ममता जी की तानाशाही है, सामंतशाही है, डेमोक्रेसी की हत्या है। विपक्ष को अपने काम करने से रोका जा रहा है। कि जो एमपीज हैं वो लोकसभा राज्यसभा में बड़ी बड़ी बातें करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, कॉन्स्टिट्यूशन की, डिसेंट के बारे में, मगर इनका ये 2 चेहरे हैं उनके। एक दिल्ली में एक बात करते हैं और बंगाल में उसके ऑपोजिट काम करते हैं लोग। अगर मैं पब्लिक मीटिंग करना चाह रहा हूं तो आप क्यों इजाजत नहीं देते मेरे को? इधर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल के दौरे पर हैं। नड्डा ने आज कोलकाता में लोखो सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत बीजेपी 2 करोड़ लोगों की राय लेगी और आने वाले 5 सालों में बंगाल का स्वरूप कैसा हो, किसके आधार पर मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। इसके लिए बीजेपी राज्य में 294 एलईडी रथ लगाएगी, जिसमें सुझाव पेटियां लगी होंगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 100 सजेशन बॉक्स यानी कि जो सुझाव पेटियां हैं, इन समेत कुल 3000 ऐसे बॉक्सेस पूरे राज्य में सभी 294 विधानसभा सीटों पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा फोन और वेबसाइट के जरिए भी बीजेपी लोगों से सुझाव मांगेगी। लोखो सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत करने के बाद जेपी नड्डा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना करने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी के घर भी गए। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद संग्रहालय को भी देखा और बंकिम चंद्र चटर्जी को श्रद्धांजलि दी। बंगाल जो आज भ्रष्टाचार की दृष्टि से हम सबके सामने कई तरह की चर्चाएं आई हैं, उसको हम भ्रष्टाचार मुक्त रखेंगे और उस भ्रष्टाचार मुक्त का हम वातावरण बनाएंगे। उसी तरीके से ये जो इल्लीगल कोल माइनिंग हो रही है, इसको भी हम रोकेंगे। इसी तरीके से ये सिंडिकेट संस्कृति को भी हम रोकेंगे और उसी तरीके से हम ग्लोबल मार्केट में लोकल प्रोडक्ट को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ग्लोबल मार्केट में लोकल प्रोडक्ट पहुंचे। बंगाल का अपना हुनर, जिसको हम आजादी के पहले से जानते थे, आज वो सारे का सारा हुनर उसको कुंठित कर दिया गया, उसको रोक दिया गया, उसको समाप्त करने की कोशिश की गई है। हम उस बंगाल के हुनर को
फिर से वापस स्थापित करेंगे और ग्लोबल मार्केट प्रोड्यूस की व्यवस्था करेंगे फॉर लोकल प्रोडक्ट्स। इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। तो एक तरफ ममता अपने विरोधियों को पश्चिम बंगाल में रैलियां करने से रोकने की पूरी ताकत लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी रैलियों में ममता बनर्जी सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर ले रही है। अपनी एक जनसभा में पीएम मोदी पर हमला बोला है ममता बनर्जी ने और करारा तंज उन पर कसा। কথা শুনে পোষায় না, কথায় কথায় উনি বলেন তৃণমূল কংগ্রেস সব তোলাবাজ, তৃণমূল কংগ্রেস তোলাবাজ। আর আপনি কি? আপনি তো সবচেয়ে বড় দাঙ্গাবাজ, ধান্দাবাজ, তোলাবাজ। তোলা তো তাকে বলে যে 5 টাকা 10 টাকা তোলে, তাকে বলে তোলাবাজ। আর যারা কোটি কোটি টাকা তোলে তাদের কি বলে? ममता बनर्जी के इस हमले के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। देखिए क्या कह रही बीजेपी। अब खिसियाली बिल्ली खम्बा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ कर रही हैं। उनके पैरों से जमीन खिसक गई है और बुरी तरह से बंगाल की जनता ने उन्हें नकार दिया है। अब परिस्थितियां जब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव हो और बंगाल के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और वहां पर एक भारत माता पर समर्पित सरकार बने। का बार बार निकल के आ रहा है, उन्हें अपने आप को चेक करना चाहिए। और वो क्या कह रही हैं, खेलो होबे। खेलो होबे का मतलब क्या है? खून की होली खेलना चाहती हैं। खून की होली अगर वो खेलना चाहती हैं तो किसका खून बहेगा? जो पश्चिम बंगाल के लोगों का बहेगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहाना चाहती हैं। क्या कह रही हैं, क्या समझ रही हैं? उन्हें अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए। खेलो होबे बहुत खतरनाक शब्द है पश्चिम बंगाल का। खून की होली खेलने से बचें ममता जी। तो आरोप यह लग रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करके विपक्ष को प्रचार से रोक रही है, उनको रैलियां नहीं करने दे रही है या रैलियों में बाधा पहुंचाई जा रही है और सीधे तौर पर यह हमला बोला जा रहा है। इसी को लेकर हम अब आज की बहस करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ सवाल हमने तैयार किए हैं। तो सवाल क्या है, पहले आपके सामने सवाल रखते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की रैलियों को क्यों रोक रही है ममता बनर्जी, ये सवाल है। क्योंकि जेपी नड्डा की परिवर्तन यात्रा को रोका गया, फिर कल नॉर्थ 24 परगना में कैलाश विजयवर्गीय की यात्रा को रोका गया, ऐसा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। एक सवाल यह भी है कि ओवैसी की रैली से क्या मुस्लिम वोट कटने का डर था, इसीलिए इस रैली को नहीं होने दिया गया। ममता का बीजेपी रोको प्लान कितना कामयाब होगा बंगाल के विधानसभा चुनाव में, और क्या जिस परिवर्तन की बात बीजेपी कर रही है, जिस परिवर्तन का नाम लेकर रथ यात्रा बीजेपी निकाल रही है, क्या उसी परिवर्तन से, बंगाल में उस परिवर्तन से ममता बनर्जी डर गई हैं, इसीलिए रैलियां रोकी जा रही हैं? तमाम सवाल है, इन सवालों के हम जवाब लेंगे। पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ है। मैं अपने पैनल से सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त सौरभ सिकंदर साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ममता काले जी, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त साथ में हैं। बादल देवनाथ जी, नेता टीएमसी, वो भी इस वक्त साथ में हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, नेता सीपीआई, और अजमल खान साहब, प्रवक्ता एआईएमआईएम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बादल देवनाथ जी, विपक्ष कह रहा है कि भाई हमको काम करने से रोक रही है ममता बनर्जी। हम प्रचार करने के लिए आते हैं तो कभी हमारा रथ रोक देती हैं, कभी परिवर्तन यात्रा का रास्ता रोक देती हैं, प्रचार में बाधा पहुंचा रही हैं। परिवर्तन से डर रही है ममता बनर्जी। मैं कहता हूं इन लोगों का परिवर्तन का प्रोग्राम करने का क्या जरूरत है? जो माफिया है, जो लुटेरा है, जो दंगाबाज है, इन लोगों को प्रोग्राम करने का कोई जरूरत है बंगाल में? कौन है माफिया? कौन है माफिया? भाजपा के अंदर है, अरेस्ट तो किया गया, उसके साथ भी और भी अरेस्ट होगा। जो भाजपा के नेता जिसको अरेस्ट किया गया राकेश सिंह, वो तो ड्रग तस्करी करते, उसके साथ उसके सीनियर जो है उसको भी पकड़ के अंदर घुसाऊंगा। ये तो चैलेंज है। जो राष्ट्रीय 24 राष्ट्रीय संस्था को बेच दिया है, पूरे देश को बेच दिया, रेल को बेच दिया है, किसानों का आंदोलन कुछ नहीं कर रहा है, एक भी राज्य को सोना राज्य नहीं बना है, और बंगाल में आके बोला सोना राज्य बनेगा। और शहर में एक बात कहना चाहता हूँ, दो दिन के बाद 2 दिन का इलेक्शन चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद तो पुलिस के पास नहीं जाना पड़ेगा, उसके बाद सीबीआई के पास जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएगा, वही मीटिंग का परमिशन देगा। जितना बार प्रोग्राम करने दीजिए, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी आता है और बंगाल के लोग
पूरा तय कर लिया, माँ बहन सब तय कर लिया। अगर आप इतने ममता कॉन्फिडेंट बनर्जी हैं बादल साहब, अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं तो करने दीजिए ना रैली। उनको रैली करने से क्यों रोक रहे हैं? ओवैसी साहब की रैली को आपने रोक दिया। अरे ये तो सब हैं दंगा जेपी बन नड्डा है। साहब, जेपी नड्डा साहब ये की तो जो सब आज दंगा आज बन है। आज परिवर्तन यात्रा होने वाली थी उसको रोक दिया। कल कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि उनकी परिवर्तन इतना यात्रा को रोक दिया, है। उसमें लाठियां बरसाई गई। तो क्यों रोक रहे हैं? जब आप इतना कॉन्फिडेंट है तो करने दीजिए ना, या फिर वॉकओवर चाहते हैं कि अकेले ही लड़ें और अकेले ही जीत जाएं? करने आ रहे, बंगाल में दंगा करने आ रहे, आपको पता नहीं है आसाम में सीए से क्या हुआ, 3000 करोड़ का नुकसान हुआ। तो आप चुनाव लड़ने से रोक देंगे क्या? चुनाव प्रचार से रोक देंगे क्या? किसी ऐसा कुछ कहा, किसी पॉलिटिक्स क्या आप चुनाव प्रचार से रोक सकते हैं किसी को? कोई रुकूंगा नहीं, कोई रुकूंगा, कोई रुकेगा। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं, ये ड्रग माफिया है भाजपा के अंदर, उसका पार्टी में महिला सुरक्षित है, उसका पार्टी के अंदर कोई इन लोगों के साथ कौन बात करेगा? इन लोगों का रैली करने का क्या जरूरत है? पूरे देश चाहते हैं भाजपा 2024 में मोदी जी जाएगा और देश जाना चाहते और पूरा किसान। चलिए, आपसे आपने जितनी बात अभी कही, आपने जितनी बात अभी कही उससे एक चीज तो क्लियर है, उससे एक चीज तो क्लियर हो रही है सर कि हाँ रोकने की कोशिश हो रही है। आपने जितनी बात कही उससे एक चीज तो क्लियर है, रोकने की कोशिश हो रही है। सौरभ सिकंदर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी बात हो रही है बादल देवनाथ जी से, टीएमसी नेता से, वो तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनकी बातों से लग रहा है हाँ भाई रोकने की कोशिश तो हो रही है। देखिए, बंगाल में हम लोग बोलते आ रहे हैं कि गणतंत्र बंगाल में और पुलिस यहाँ पे तृणमूल का कार्यकर्ता जैसे काम करे, सारे कमिश्नर जहाँ पे तृणमूल का पार्टी ऑफिस बन जाए, जहाँ पे सारे थाने पार्टी ऑफिस बन जाए। अगर किसी कार्यकर्ता का हमारा मर्डर होता है तो उसी चार्ज में उसका पिताजी तक को अंदर कर दिया जाता है। यहाँ पे तो यही एक्सपेक्टेड है। बादलदा में सीनियर है, बादलदा भी एक बोल रहा था, उनके भाषा भी यही था, क्यों करेगा क्यों करेगा, तो तुम्हें क्यों करेगा ये प्रश्न पूछा गया। हम इतने जगह सरकार चलाए थे, इतने जगह सरकार में है, कई जगह हम हार भी गए, लेकिन जहां हम हार गए हैं, जिस राज्य में हम हार गए हैं, वहां पे कभी भी आप दिखा सकते के दम पे हम सरकार बरकरार किया है। जो जनता जनार्दन की राय है वो हमने मान लिया है। देखिए, हम परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। आपका यात्रा में लोग नहीं हो रहे तो हम क्या कर सकते हैं? आप रिक्वेस्ट कीजिए, हम लोग कर देते हैं आपको। लेकिन टीएमसी तो ये कहती है, टीएमसी तो ये कहती है कि भाई ये तो बाहरी हैं, ये तो गुंडे हैं, इसलिए हम नहीं करने दे रहे हैं। ऐसा कौन सा है? पाकिस्तान से आए क्या, बांग्लादेश से आए क्या कोई? टीएमसी तो एक टाइम पे ऑल इंडिया पार्टी बनने, उसका भी नाम है ऑल इंडिया तृणमूल। इंडिया पार्टी नहीं बन पाए तो जब आपने उत्तर प्रदेश में पार्टी दिया था, दिया था, त्रिपुरा में दिया था, झारखंड में दिया था, हम लोगों को स्वीकारा नहीं, ये हमारा गलती तो हो नहीं सकता। हमने तो तब नहीं बोलते सारी पार्टी। अब देखिए, जो पार्टी को यहाँ पे प्रदर्शन करने का परमिशन नहीं दिया, क्यों नहीं दिया भाई? पुलिस का कर आपको सुरक्षा नहीं दे सकते, कोई भी आ सकता है, कोई भी दे सकता है। जो भारत नागरिक है, भारत के संविधान में, भारत की इलेक्शन कमीशन ने जिस दल को ठीक है, ठीक है। बादल देवनाथ जी, एक बात बताइए ना, आप बीजेपी की यात्रा को तो रोक रहे हैं, ओवैसी साहब की यात्रा को आप रोक रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी जब अपनी अभी ई जो व्हीकल है उससे रैली निकालती हैं, उसमें कोई खतरा नहीं होता है। हाँ, अभिषेक बनर्जी रैली कर रहे हैं, उनको फटाफट परमिशन वहां पर मिल जाती है। लेकिन विपक्ष की रैलियों को अगर इस तरह से रोका जाएगा तो सवाल तो उठेगा ही। और आप फिर कहते हैं कि बाहरी हैं, गुंडे हैं, हिंदुस्तान के ही तो हैं सब, और बंगाल भी हिंदुस्तान में ही है, तो आने के लिए इजाजत की क्या जरूरत है? देखिए, सौरभ के चाचा था तपन सिकदार, लीडर वो थे। के बाद लीडर बंगाल में भाजपा के अंदर एक भी लीडर नहीं हुआ। लेकिन एक बात सुन लीजिए, ये जानते हैं, गौरव भी जानते हैं, जिस दुनिया के पास से ये जो लीडर प्रशासन के अंदर जाता है, उसमें उसका रूप देना चाहिए। मैं बार बार इन लोगों को कह रहा हूँ, आपका रूप क्लियर कीजिए, कहां से कहां तक आपका परिवर्तन यात्रा जाएगा, यात्रा में कितना गैदरिंग होता है, ये प्रशासन का अंतर्गत हर राज्य में होता है। लेकिन बीच में कुछ जूनियर है, इन लोग जो लीडर हैं, इन लोग को जानकारी नहीं होता है। प्रॉब्लम वही से होता है।
और वाईसी का जो नूतन नया पार्टी है, उनका भी नया लोग है, उन लोगों की भी कुछ जानकारी नहीं है। इससे मैं अनुरोध करता डीएम के पास, कमीशन के कमिश्नर के पास एक बार फिर से अपील कीजिए। आप लोगों का रैली आपको मिल जाएगा, लेकिन जो रूल्स है रूल्स को फॉलो कीजिए, यही मैं अनुरोध करना चाहूंगा आप लोग को। और तीसरा बात है, दोनों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों भैया कमला गोस्वामी और जो महिला रूपा गांगुली, ये लोग क्यों कुछ लोग कहा जो राकेश सिंह को अरेस्ट किया, कमला ड्रग तस्करी करते हैं कि नहीं? अरे सर, वो तो आपकी कार्रवाई है, आप कीजिए। आप कार्रवाई कर रहे हैं, सीबीआई भी कार्रवाई कर रही है, रुजिरा बनर्जी से सीबीआई भी पूछताछ कर रही है, कार्रवाई आप भी कर रहे हैं, आपकी सरकार है, सीबीआई अपने स्तर पर अपनी कार्रवाई कर रही है, रुजिरा बनर्जी से पूछताछ कर रही है, तो ठीक है ना, वो कार्रवाई जो है जिसका नाम आएगा वो कार्रवाई चलेगी, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप चुनाव प्रचार से किसी को रोकेंगे। मैं एक चाहता हूँ, बनर्जी को टारगेट करा 6 महीने से, लेकिन अभिषेक बनर्जी पकड़ नहीं सकते, लेकिन उसका बीवी को पकड़ने के लिए उसका घर घूमता है। और तब मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा वालों सीबीआई ईडीआई मां बहन को भी नहीं छोड़ रहा है, यही प्रॉब्लम है। सीबीआई ईडीआई जब इलेक्शन आते हैं उसके टाइम सीडी पर तुरंत आ जाता, काम करना शुरू कर देता है, लेकिन 5 साल से वही नारदा वही सारदा वही जो जुड़े हुए उसका वीडियो क्या है, को तो अभी तक नहीं किया, उन लोगों का तो चार्ज अभी तक नहीं हुआ, तो नया से शुरू किया। और लास्ट में कहना चाहता हूँ, ठीक है, तो कोयला जो कोल माफिया है, उन लोगों को भाजपा के अंदर सभा करके पार्टी का ठीक है। मैं अजमल खान साहब के पास चल रहा हूं। ठीक है, अब मेरे पास बाकी मेहमान भी हैं, उनके पास भी जाना है। अजमल साहब प्रवक्ता हैं AIMIM के। अजमल साहब, आपको क्यों रोका जा रहा है? आपने तो शायद 10-12 दिन पहले अप्लाई किया था, लेकिन एन मौके पर कहा जाता है नहीं भाई आपको परमिशन नहीं मिलेगी रैली करने की। देखिए, ऐसा कहा जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी बात कहने का हक है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि थोड़े दिनों बाद वहां इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर ममता जी या उनकी सरकार या उनकी पुलिस लोगों को अपनी बात कहने से रोक रही, तो इसका मतलब ये है ये ना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच की हत्या कर रहे हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों की भी हत्या कर रहे हैं। जनता इसका जवाब देगी ना। आज इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में कोई बात छिपी तो रहती नहीं है, लोगों तक बात पहुंचती है। हमें आप अपनी जनता से वो बात कहने दीजिए जो हमारे नेता कहना चाहते हैं। यही प्रजातंत्र का वसूल है। अगर जनता हमारे नेता की हमारी बात को पसंद करेगी तो हमारे फेवर में वोट करेगी, और नहीं पसंद करेगी नहीं वोट करेगी। इनको घबराहट का है बात की हो रही। हमारे नेता का नाम आते ही, ओवैसी साहब का नाम आते ही ऐसे भी तक जाती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठी हुई है, चीफ मिनिस्टर है, नहीं कम से कम उसकी गरिमा रखनी चाहिए ना। जी जी, ममता काले जी, आपको क्या लग रहा है, ये इस तरह से रोकने की कोशिश क्यों हो रही है? क्या परिवर्तन का डर है ममता बनर्जी के दिल में? कहती तो वो हैं कि खेला होवे, लेकिन राजीव बनर्जी जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं वो ये कहते हैं कि खेला होगा, लेकिन खेला करेगी बीजेपी, और इसलिए शायद ममता बनर्जी डर गई है। ममता जी। जी धन्यवाद पुनीता जी। पहली बात तो मेरी नाम राशि ममता दीदी ने एकदम निरंकुशता और अराजकता की हर हद राजनीति में पार कर डाली है। और उसके बाद देखिए जो आपने बोला है सच बात है। परिवर्तन जो है ना वो प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन तो होता ही है, पर दीदी इस जो नियम है प्रकृति का उसको भी भूल गई हैं। और देखिए टोलाबाजी करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना या कट कल्चर को बढ़ावा देना, दीदी ने पिछले 5 नहीं 10 सालों में ये काम किया है। और मैं कहती हूँ अगर आपने गुड गवर्नेंस वहां पर दी है, आपने विकास का काम किया है, विकास की गंगा बहाई है, आपने काम किया है, तो फिर डर काहे का? आने दीजिए, भाजपा को आने दीजिए, किसी भी पार्टी को मांगने दीजिए वोट, एक क्या हजारों रैली करने दीजिए। आप तो मारकाट पे उतर गए हैं, गुंडागर्दी पर उतर गए हैं। आपका बस चले तो आप इन पार्टी से एक्सटॉर्शन कर लें कि पहले हमें हमारा पैसा दो, हमें प्रोटेक्शन मनी दो, उसके बाद जाकर के हम तुम्हारी चुनावी रैलियां होने देंगे। तो ये जिस तरीके का स्वरूप दीदी वहां पर दिखा रही है, ये दर्शाता है कि किस प्रकार से लोकतंत्र की पूर्णतया वहां पर हत्या हो गई है। और दीदी एक बहुत बड़ी फासिस्ट
जो है ना निरंकुश शासक बनकर के वहां पर बैठ गई हैं। ये बहुत दुख की बात है। आप बताइए किस प्रकार से जेपी नड्डा जी के कॉन्वॉय पर हमला किया गया था। अब कल विजय कैलाश जी की रैली को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई, तो किस बात का डर है भाई ये? अब देखिए, मैं आपको पुनीता जी ये याद दिला दूं, ये वो प्रदेश है जिसने 2019 में सीबीआई के ऑफिशियल्स तक को गिरफ्तार कर दिया था। आज से पहले आजाद भारत में कभी किसी ने यह सुना नहीं होगा कि सीबीआई किसी प्रदेश में जा रही है किसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, किसी आईपीएस ऑफिसर से पूछताछ करने के लिए, और उनको ही डिटेन कर दिया जाता है। तो अब आप ये बताइए, क्या ये सरकार कहलाने के लायक है? दीदी को क्या ये सारी चीजें दिखती नहीं? और फिर दीदी नाराज हो जाती है। अभी आप जो बाइट चला रहे थे उसमें दीदी टोलाबाजी पे इतना गुस्सा हो रही थी। एक तो आजकल दीदी की भाषा का पता नहीं क्या हो गया है, होला होला, बोला बोला, बूम बूम, पता नहीं क्या क्या, जड्डा बड्डा, पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का दीदी इस्तेमाल कर देती हैं। जाकर के नेताजी का अपमान कर देती है, नेताजी की रैली से निकल जाती है। जाने क्या हो गया है दीदी को। ठीक है, मैं विवेक श्रीवास्तव जी के पास आऊंगा। सर, आपके पास बादल जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये लोकतांत्रिक डिबेट है, इसमें सबको बराबर मौका मिलेगा। ठीक है, मैं अभी विवेक जी के पास चल रहा हूं। विवेक जी सीपीआई के लीडर हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। विवेक जी, ठीक है, आपका और पश्चिम बंगाल में अगर देखें तो आप और ममता बनर्जी की अलग अलग पार्टी है, टक्कर में है, लेकिन अभी जो हो रहा है जिस तरह से प्रचार करने से रोका जा रहा है, क्या ये ठीक है? क्या आप किसी को प्रचार से रोक सकते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हम लोग ममता बनर्जी के खिलाफ हैं, तृणमूल कांग्रेस के भी खिलाफ हैं, उनसे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके हमारे प्रतिद्वंदी हैं। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रतिद्वंदी है, तो हम दोनों के खिलाफ हैं। लेकिन अब मैं ममता काले जी की बात से शुरू करूंगा। इन्होंने सीबीआई का नाम लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि सीबीआई तो ऐसा लगता है जैसे कि तोते का पिंजड़ा हो। पहली बार मोदी जी के कार्यकाल में 2 सीबीआई के डायरेक्टर आपस में लड़े, एक दूसरे के ऊपर केस करे, करप्शन के बड़े बड़े एलिगेशन थे। पूरी दुनिया जानती है सीबीआई और ईडी का मिसयूज करके किस प्रकार से ये प्रताड़ित करते हैं लोगों को, अपने ही पार्टी वालों को जो पार्टी छोड़ने लगते हैं। ये जग जाहिर बात है। दूसरी बात, हम आज के मुद्दे पे आ जाते हैं कि परमिशन नहीं मिल रही है। अब देखिए, परमिशन मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, सबका देश है। क्या नहीं हो रहा है? नहीं, सुनिए, आप सुन लीजिए पहले। मैं परमिशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, परमिशन सबको मिलनी चाहिए, रैली होनी चाहिए। नहीं, क्यों सुनूं? आप गलत बात बोल रहे हो ना, आप गलत बात बोल रहे हो। अगर सीबीआई किसी को इन्वेस्टिगेट करने जा रही है तो क्यों रोका जाता है वहां पर सीबीआई को? आप मुझे ये बताइए। कभी सीबीआई को आप लोग अरेस्ट करवा देते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो। आप लोगों ने भी तो यही किया वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल को बर्बाद करने में किसका हाथ है? आप लोगों का, कांग्रेस पार्टी का और ममता दीदी का। ये 3 लोगों ने मिलकर के वेस्ट बंगाल की हालत, जो हिंदुस्तान का गौरव है, मान है, सम्मान है, अध्यात्म की दृष्टि से, कल्चर की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे रिच स्टेट है, उसको आप लोगों ने खराब कर दिया। आज अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव लड़के उसको विकासवाद की उस प्रदेश में गंगा बहाना चाहती है, तो आप लोग करने ही नहीं देते हो। ये इतना स्पीड से बोलने से कुछ समझ नहीं आता दर्शकों को। धैर्य से बोलिए आप। अरे शांत आपको होने की जरूरत है दादा, शांत आप हो जाओ दादा। कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिला करके बैठ गए हो। लाल सलाम जो है, लाल सलाम ने दूसरे कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया है वहां पर। अपने दम पे तो कुछ कर नहीं पाओगे, तो चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। ऐसे मुद्दे हैं, देखिए, इनको देखना पड़ता है। तो हालांकि परमिशन जरूर देनी चाहिए, लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी इन परमिशन का मिसयूज भी करती है। ये जय श्री राम का नारा प्रेम के लिए नहीं लगाते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम प्रेम के लिए नहीं इस्तेमाल करते, ये उसको चैलेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये चाहते हैं उधर से अल्लाह अकबर नारा तकबीर का नारा है, इधर से हम जय श्री राम का नारा लगाएं, लॉ एंड ऑर्डर। नहीं, देखिए, वो अलग चीज है। कौन पार्टी किस तरह से प्रचार करती है, सर, ये आप तो तय नहीं करेंगे। कौन पार्टी किस तरह से प्रचार कर रही है आप तय नहीं करेंगे। आपका काम है, जो प्रदेश सरकार है उसका काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, बाकी प्रचार की परमिशन तो सबकी मिलेगी। सौरभ सिकंदर जी के पास में चल रहा हूं। सौरभ जी, अगर इसी तरीके से रोका जाता रहा, क्योंकि ये पहली बार तो है नहीं, हमने इससे पहले भी कई बार देखा है। अभी 2 दिन के 2 एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। आज आपके अध्यक्ष को रोक दिया गया, कल बंगाल प्रभारी को रोक दिया गया, बल्कि कैलाश विजयवर्गीय का तो ये भी आरोप है कि वो लाठियां चलाई हैं वहां पर, कई कार्यकर्ता वहां पर घायल हुए हैं। अगर इसी तरह से रोका जाता रहा तो फिर परिवर्तन की बात आप जो कर रहे हैं वो कैसे आएगा? देखिए, अभी राज्य क्या परिवर्तन करेगी? अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर कैसे हमला हुआ था, उस दिन बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं रहता तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो जान की शंका हो जाती। लेकिन देखिए, बंगाल का लोग ये देख रहे हैं, ये 34 साल, विवेक जी अभी बोल रहे थे ना जिस पार्टी के लिए, ये 34 साल लेफ्ट में यहाँ पे शासन चलाया था,
उसका एक कारण यह भी था कि तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते देश में, और जैसे घर घर में आज टेलीविजन पहुंच के आप लोग खबर को जैसे घर में पहुंचते, तो आप ये बता दीजिए बंगाल में आपके आने से क्या परिवर्तन आने जा रहा है? देश में तो परिवर्तन आया नहीं, देश का तो बुरा हाल कर दिया आपने। किसान एक जगह बैठे हैं, दिशा रवि को आप पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते हैं, लेबर कोड आप हटा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग जीरो, एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट जीरो, मतलब देश में कुछ नहीं परिवर्तन कर रहे हैं आप, तो कौन सा लक्ष्य है और बंगाल में क्या होने जा रहा है? तो पहले तो ये बताइए लोगों को। बोलते नहीं, अब तो होती नहीं लड़ाई थी, लेकिन ऐसा है कि बंगाल के जनता देश नहीं, आप बता दीजिए बंगाल को स्वर्ण बनाने में आप क्या करने जा रहे हैं? देश का तो बंटाधार कर दिया आपने, मैन्युफैक्चरिंग जीरो, एग्रीकल्चर जीरो, फार्मर जीरो, हर तरह के लोग जो है प्रताड़ित हैं, कई लग जाए, तो आप कौन सा प्रोग्रेस बंगाल में लाएंगे? आप एक ही चीज लाएंगे, हिंदू मुसलमान लड़े। आपका नरेटिव है 14.50% मुसलमानों से 80% हिंदुओं को खतरा है। हिंदू खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू राष्ट्र खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में, यही आपका नरेटिव है। और आपको लग रहा है इसी नरेटिव को सत्ता में आइए, डेवलपमेंट कुछ है नहीं। जैसे ये देख रहा है कि गणतंत्र का कैसे गला घोट रहा है टीएमसी पार्टी, वो उतना स्ट्रांग हो रहा है कि हम वोट के अपना वोट देके इस बार तृणमूली का ये तुष्टीकरण का साधन। नहीं, पहले तो आप ये बता दीजिए ना कि बंगाल में आप कौन सा महान बदलाव लाने जा रहे हैं? हम तो सुनना चाहते हैं ये जो लक्ष्य रखा है बंगाल बनाने का, क्या लाने जा रहे हैं आप? देश में तो आपने किया नहीं सर, आप देश को तो बता दीजिए पहले 303 सीटें हैं, पूर्ण बहुमत है, आप नाराज, लेबर क्लास पीपल नाराज, युवा नाराज, अब क्या होने जा रहा है? कौन सा चमत्कार होगा? मैं ये जानना चाहता हूँ। जीडीपी आपकी ये होने जा रहा है कि सरकार लोगों के लिए काम करते हैं, आप ये करेंगे। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है।